सो हेलो एवरीवन। क्लास 10 मैथ्स के एक और नए वीडियो में मैं मोहित कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। एक्सरसाइज 5.3 हम स्टार्ट कर चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसके 7 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आपको ये वीडियो समझ में आएगा। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिख रहा है। समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है, यानी कि a बराबर 8 है। nवा पद 33 है, यानी कि क्या है ये an बराबर 33 है। पहले n पदों का योग यानी कि शुरू के n पदों का योग 123 है, यानी कि ये क्या हमको मिल गया है Sn। तो हमको n फाइंड करना है और हमको d भी फाइंड करना है। ये दो चीज़ें हमको याद करनी है। तो सबसे पहले तो जो भी हमको दिया रहा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एक तो हमको a मिला है कितना 8, तो a इज इक्वल टू लिख लेते हैं हम 8। an कितना दिया रखा है 33, तो ये हम लिख देते हैं 33। और Sn हमारे पास में है 123। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली पहले। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाएं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये आती है कि फॉर्मूला कौन सा लगाएं। तो देखिए जब n नहीं है तो Sn वाला फॉर्मूला लगता ही नहीं है। हमने पिछले सवाल करे थे लास्ट पार्ट में, जो हमने देखा कि Sn के लिए हमको n ज़रूरी है, n मिलना, और d होना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि n और d जो भी दोनों ही नहीं है तो एक समीकरण बनानी होगी, तो an वाला फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले an वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। an वाला फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा सही नहीं आया है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया रखा है हमको 33, तो ये हमने वैल्यू रख दी an की। a हमारे पास में है 8, तो ये हमने 8 रख दिया। प्लस में अब ये दोनों ही वैल्यू नहीं है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देते हैं n माइनस 1 डी। अब ये 8 कहाँ जाएगा, पक्षांतर होके इधर जाएगा, तो 33 माइनस में हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर प्लस का था, और बराबर में कौन रह जाएगा n माइनस 1 डी। यहाँ पर 33 में से 8 जाएंगे, कितना बचेगा 25 बचेगा। यहाँ पर बच जाएगा कितना 25, और बराबर में n माइनस 1 इंटू डी, जो कि हम इसको क्या करते हैं, हम इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, क्योंकि ये हम बाद में यूज़ में लेंगे। इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि एज इट इज़ ये पूरा ही यूज़ में आ जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमको Sn दे रहा, Sn दिया है और an भी दिया है और a भी दिया है। तो Sn का कौन सा वाला, सेकेंड वाला जो हमारा फॉर्मूला है, जो अंतिम पद वाला फॉर्मूला है, वो वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। क्या है फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। अब यहाँ पर देखो a है हमारे पास में 8 और an है हमारे पास में 33, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 123 बराबर में n/2 और ब्रैकेट में 8 प्लस 33, ये हमारे पास में आ गया। अब यहाँ पर 8 और 33 जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। और इसको क्या करें, 2 को हम पक्षांतरण करके इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 123 इंटू 2। ये 2 जो है बटा में था, तो पक्षांतरण होने के बाद ऊपर गुणा में आ गया, और बराबर में क्या बचा n इंटू में ये दोनों जुड़कर कितना हो गया 41 हो गया। अब ये 41 जो है पक्षांतरण होकर जाएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, तो 123 इंटू 2 और बटा में 41 इज इक्वल टू n। अब देखिए 41 से ये जो है डायरेक्टली 3 बार कट जाएगा। देखो 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये पूरा ही
3 बार कट गया, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास में, यहाँ से n का वैल्यू आ गया हमारे पास में 6। तो एक आंसर तो हमको मिल गया। अब देखिए d और निकालना है, n की जो वैल्यू पूछी थी वो तो हमको निकल गई, d की वैल्यू याद करनी। तो समीकरण 1 में मान रख दें, हम n की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, ये जो है इसके बाद स्टेप करनी है, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं समीकरण 1 में मान रखने पर तो 25 बराबर n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी। 6 माइनस 1 कितना हो जाता है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, और 5 चले जाएगा 25 के बटे में, तो ये हो जाएगा 25 बटा 5 बराबर में d। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से सिंपली d की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि 25 से 5 कितनी बार 25 जो है वो 5 बार कट जाएगा 5 से। तो ये हमारे पास में d की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास में n की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार से इस सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है सॉरी 280 रुपए की राशि, टोटल राशि है 280 रुपए की, उससे 4 पुरस्कार देने हैं। ठीक, 4 पुरस्कार देने के लिए रखिए। 280 रुपए की जो राशि है वो 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि पहला पुरस्कार के बाद में प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो, तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करो। अब यहाँ पर क्या है कि हर पुरस्कार के बाद में अगला पुरस्कार जो है वो घटता जा रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। और टोटल राशि हमारे पास कितनी है 280, यानी कि कुल है ये हमारे पास में सभी जो राशियाँ हैं उनकी जोड़ है। तो ये 280 क्या है SN के बराबर। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 4 पुरस्कार हमको दिए हुए हैं, तो 4 पुरस्कार हम यहाँ पर मान लेते हैं। माना कि 4 पुरस्कार हैं, और हम इस प्रकार से मान लेते हैं कि वे 4 पुरस्कार किस प्रकार से हैं, A प्लस D, A प्लस 2D और A प्लस 3D। इस रूप में हमने मान लिए हैं ये 4 पुरस्कार, जो कि हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है। अब देखिए इसमें हर पुरस्कार जो है अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 कम हो रहा है 20 कम हो रहा है, इसका मतलब ये है कि D की जो वैल्यू है वो -20 मान सकते हैं हम, माइनस का 20, क्योंकि कम हो रही है वैल्यू। इस हिसाब से हमने जो है इसको माइनस का मान लिया है। इसको थोड़ा सा इस प्रकार से। अब ये जो चारों पुरस्कार हैं इन सब का योग जो है 280 के बराबर है। तो प्रश्न में जो दिया है उसके अनुसार हम यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रश्नानुसार A प्लस D प्लस A प्लस 2D प्लस A प्लस 3D, ये चारों को हमने जोड़ दिया, 1 2 3 और 4। इन चारों की योग कितना है 280 है। अब यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो A कितने हैं 1 2 3 और 4 है, तो ये हो जाएगा 4A। D कितना है, D यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 कितना हो गया 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, तो 6D, A प्लस 6D इज इक्वल टू 280। अब D की जो वैल्यू है यहाँ पर -20, वो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 4A प्लस 6 इंटू माइनस का 20 इज इक्वल टू 280। 4A और ये देखिए ये माइनस और ये प्लस दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, माइनस गुणा होके माइनस हो जाएगा, और 6 का 20 से गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 120, और बराबर में आ जाएगा यहाँ पर
280। चलिए अब ये जो 120 है इसका क्या कर दें हम, पक्षांतरण इस तरफ, तो इससे जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा ये 280 और यहाँ आके ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। इधर बचेगा क्या 4a, तो 4a इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर ये 400। आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, एक सेकेंड। तो अब देखिए 4a इज इक्वल टू हो गया कितना 400, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 400/4 यानी कि कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो हमारे पास में प्रथम पुरस्कार जो है उसकी वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी 100 निकल के आ जाएगी। बाकी के जो पुरस्कार है उनकी वैल्यू निकालनी, तो इस वाले जो ये भी हमने जो माने हैं पुरस्कार, इसी समीकरण में d की वैल्यू जो कि हमारे पास -20 है और a की वैल्यू जो कि अभी आई है हमारे पास में 100, ये वैल्यू रख देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए पुरस्कार होंगे इस प्रकार से, किस प्रकार से होंगे कि a की वैल्यू तो है 100, देखिए यहाँ पर a का जो मान है वो मैंने यहाँ रख दिया, जो मान यहाँ पर आया हमको मिला है, कोमा a + d यानी कि यहाँ पर हम रखेंगे 100। तो ये कितना हो जाएगा 100 - 20, 100, तो ये 100 प्लस माइनस का 20, ये जो है हमारे पास में a + d है, तो a + d की जो वैल्यू है यहाँ पर प्लस और d की वैल्यू कितनी है -20, ये हम रख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है a + 2d, तो कोमा a की वैल्यू 100 प्लस 2 और इंटू d की वैल्यू -20। फिर से वापस a + 3d यानी कि 100 प्लस 3 इंटू -20। इस प्रकार से ही हमने वैल्यू पुट कर दी। तो पहला पुरस्कार तो 100 ही रहेगा। अब देखिए ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना बन जाएगा 100 - 20। फिर यहाँ पर भी माइनस और प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस बन जाएगा, और 20 और 2 गुणा होकर कितना हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा 100 - 40। और इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस का 60 हो जाएगा, 100 - 60। तो हमारे पास में पुरस्कार की जो राशि निकल के आएगी वो इस प्रकार से आएगी। प्रथम पुरस्कार 100, द्वितीय पुरस्कार कितने का हो जाएगा उससे 20 कम यानी कि 80, फिर तीसरा पुरस्कार इससे 20 कम यानी कि 60, देखिए 100 में से 40 गए 60, और लास्ट वाला 100 में से 60 गए तो 40। तो ये हमारे पास में पुरस्कार की राशि आ जाएगी जो चारों पुरस्कार हमको देने हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर दे रखा है कि एक टेलीविज़न सेटों के निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन करते हैं, तीसरे वर्ष में, और 7वें वर्ष में 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है। यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष हर वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, तो ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष का उत्पादन कितना है और 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है और 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना है। तो ज्ञात क्या क्या करना है हमको, यहाँ पर तो a ज्ञात करना है, 10वें वर्ष का उत्पादन यानी कि A10 ज्ञात करना है, और 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी कि योग ज्ञात करना है, यानी कि S7 ज्ञात करना है, 7 वर्षों का कुल उत्पादन। अब जो जो भी दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या दिया है हमको, दिया है कि 600 टीवी, तीसरे वर्ष में 600 टीवी यानी कि A3 इज इक्वल टू कितना है 600, और 7वें वर्ष में यानी कि A7 कितना है 700 का उत्पादन होता है। तो अब देखिए A3 को हम A + 2D लिख सकते हैं, A + 2D इज इक्वल टू 600,
और यहाँ 7वें वर्ष में, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 6d व्यापक रूप में बराबर में 700। ये हमारे पास समीकरण 1 बन जाएगी और ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि हमने क्लास 9th में पढ़ी है। a प्लस 6d इज इक्वल टू 700 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 600। देखिए चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, तो ये दोनों तो वैल्यू कट जाएंगी। 6d में से 2d गया तो कितना d बचेगा, 4d। और यहाँ पर 700 में से 600 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 100। अब d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो देखिए 100/4 हो जाएगा, तो d हमारे पास में निकल के आ जाएगा कितना, 25। यानी कि 25 टीवियों का निर्माण जो है हर दिन, प्रत्येक वर्ष होता है। हर वर्ष में 25 टीमें बनती हैं। तो d की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब प्रथम वर्ष में उत्पादन यानी कि हमको a फाइंड करना है, तो हम इस d की जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख रहे हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50। तो a प्लस 50 बराबर 600 और ये 50 600 की तरफ आएगा, यानी कि पक्षांतरण करें हम इसका तो ये हो जाएगा माइनस में, तो 600 माइनस 50 कितना हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 550। तो ये तो हमारा पहला आंसर आ गया, यानी कि प्रथम वर्ष में उत्पादन जो होगा कितना होगा, 550 टीवियों का उत्पादन होगा। अब हमको सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है कि 10वें वर्ष में उत्पादन कितना होगा। 10वें वर्ष में उत्पादन, और 10वें वर्ष में उत्पादन को हम क्या बोलेंगे, A10 बोलेंगे। A10 बराबर कितना होता है, A प्लस 9D के बराबर होता है। A की वैल्यू भी है हमारे पास में और D की वैल्यू भी है हमारे पास में, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा 550 और 9 इंटू डी यानी कि 9 इंटू 25। देखिए 550 प्लस 9 इंटू 225 का 9 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 25 का 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 550 प्लस 225 और जोड़ लेते हैं इन दोनों को, तो 500 और 200 कितना हो गया, 750 और 25 कितना हो गया, 775, यानी कि ये हो जाएगा 775, यानी कि ये हो जाएगा 775। तो A10 यानी कि 10वें वर्ष का उत्पादन हमारे पास में कितना निकल के आ गया है, 775 A10। और ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी हमारे दूसरे वाले क्वेश्चन की। अब हमको निकालना है 7 वर्षों में कुल उत्पादन कितना हुआ, यानी कि S7 कितना है। तो S7 के लिए हमको N की वैल्यू चाहिए, तो N की वैल्यू तो हमारे पास में आ गई है 7। A की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, A की वैल्यू है 550। D की वैल्यू कितनी है, 25 है। तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो चलिए यूज़ कर लेते हैं। तो 7 वर्षों का कुल उत्पादन हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। 7 वर्षों का कुल उत्पादन यानी कि हमको SN ज्ञात करना है, कुल उत्पादन। अब SN हमको फाइंड करना है। SN की जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब देखिए 7 वर्ष बोला है, यानी कि N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो हमको क्या ज्ञात करना है, S7 इज इक्वल टू
7/2, n/2 यानी कि 7/2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई थी 550 जो है ए की वैल्यू वो रख देते हैं, प्लस n-1 यानी कि फिर से 7-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 25 आ जाएगी, जो कि हमने पहले ज्ञात कर रखी है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। तो 7/2 और 550 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1100। कितना हो जाएगा ये 1100। 7 में से 1 माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 6, और उसका 25 से गुणा कर दे तो 25 पंजे 125, 25 छंग 150, यहाँ आ जाएगा 150। तो ये देखिए 1100 यहाँ पर है, यहाँ पर है 150, दोनों जो है जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1250 हो जाएगा। तो 7 इंटू 1250 बटा में कौन आ जाएगा 2, और 2 से सिंपली ये कट जाएगा कितनी बार 625 बार, 625 बार। और 7 से अब 625 का मल्टीप्लाई करें तो 7 और 5 होता है 35, 35 का आ जाएगा 5, फिर यहाँ हासिल आ जाएगी 2 के ऊपर, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, यहाँ पर आ जाएगी हासिल 1, और 7 छंग 42 और 1 43। तो ये हो जाएगा हमारा 7 वर्षों का कुल उत्पादन, यानी कि 4375 टीवी जो है 7 वर्षों में कुल बनेंगी, और यही हमारा रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आंसर। तो ये तीनों आंसर जो है हमने फाइंड कर लिए। हमको प्रथम वर्ष का जो उत्पादन प्राप्त करना था तो वो आ गया हमारे पास में 550। 10वें वर्ष का उत्पादन हमने निकाला था तो वो कितना निकला था हमारे पास में 775, और 7 वर्षों का कुल उत्पादन हमारे पास में आ गया है यहाँ पर 4375। तो एक और नया चैप्टर लेके फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।